ये सब दिन से न्यूज़ में आ रहा था कि आज निकलेगा नोटिफिकेशन, आज निकलेगा, लेकिन फाइनली जो है बिहार कर्मचारी चयन आयोग के द्वारा स्नातक तृतीय प्रतियोगिता परीक्षा का जो है सो विज्ञापन निकाल दिया गया है। तो आप लोग को मैं ये पूरी जानकारी बताऊंगा, जो क्या क्या सब इसमें कौन कौन से भर सकते हैं, कौन कौन से पद है, तो इसकी पूरी जानकारी बताऊंगा। वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। तो चलिए सबसे पहले आपको ये विज्ञापन संख्या दिखाते हैं 1/2022। जो आपको ऑनलाइन की जो प्रारंभ की तिथि होगी वो आपको 14 अप्रैल 2022 से चालू किया जाएगा और इसका आवेदन का अंतिम तिथि जो है वो 17/5/2022 तक है। और ये आपको यहाँ पर सीट भी बता देता हूँ, जो कितना सीट है आप यहाँ पर पद के हिसाब से मैं बता देता हूँ। जो सबसे पहले सचिवालय सहायक के आपको यहाँ पर अनारक्षित का 558 है। इसके बाद EWS के लिए 136 है, 154 पिछड़ा वर्ग है। तो आपको ये पूरा यहाँ पर लिस्ट है जो टोटल कितने सीट है, ये आप यहाँ सीट देख रहे होंगे। यहाँ पर देखिए सचिवालय सहायक है, योजना सहायक है, मलेरिया निरीक्षक है, इसके बाद डाटा एंट्री ऑपरेटर ग्रेड C के है, अंकेक्षक है, फिर इसके बाद आपको अंकेक्षक है। टोटल 6 पोस्ट है। और यहाँ पर देख रहे होंगे, देखिए यहाँ पर नोट 1 में दिया गया है दिव्यांगता की प्रकृति इस प्रकार दर्शाई गई है। जो दृष्टि दिव्यांग, मूकवाघिर दिव्यांग, आपको चलन दिव्यांग, MD मनोविज्ञान दिव्यांग आपको ये। तो फिर ये आपको सभी रिक्तियाँ जो है औपबंधिक है, जो घट या बढ़ सकती हैं। और प्रारंभिक परीक्षा के पूर्व जो है सामान्य प्रशासन विभाग के माध्यम से जिन अधियाची विभाग के द्वारा ये संशोधित रिक्तियाँ या नए पद हेतु इसकी स्नातक स्तरीय होगी और ये जो है सो फिर उसको समावेशित भी किया जाएगा। और ये न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता जो होगा वो आपको ऑनलाइन आवेदन समर्पित करने की अंतिम तिथि तक अभ्यर्थी के मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक और अन्य जो है सो इसको न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता में उत्तीर्ण होना अनिवार्य है। और आरक्षण की बात कर ले तो यहाँ पर देख सकते हैं, जो ऑनलाइन आवेदन समर्पित करते समय ये आपको दावा नहीं करने पर किसी भी परिस्थिति में आरक्षण का देय का लाभ नहीं होगा, क्योंकि अगर यहाँ पर करेंगे तो आप लोग को जो है सो ये जनरल कैटेगरी में रख दिया जाएगा। तो इसलिए अगर लाभ लेना है तो उस समय आपको ऑनलाइन के समय ये सब कुछ जो है देना पड़ेगा। जो आपको EBC में आते हैं या BC में आते हैं या जिस भी कैटेगरी में आते हैं SC ST, तो उस समय आपको वैसे काउंसलिंग के समय ये प्रस्तुत करना अनिवार्य है, जो अभी प्रथम इंटर स्तरीय में हुआ है। इसके बाद आपको ये आरक्षण कोटि के अभ्यर्थी अपनी जाति के अनुरूप पूर्ण रूप से संतुष्ट होने के पश्चात ही आरक्षण कोटि का दावा ऑनलाइन के माध्यम से करेंगे। और ये आपको इसके बाद निर्गत वांछित प्रमाण पत्र उपलब्ध कराना अनिवार्य होगा। किसी भी प्रकार की त्रुटि होने पर आरक्षण का दावा का मान्य नहीं होगा। फिर इसके बाद यहाँ पर आप लोग देख रहे होंगे ये 3 नंबर पॉइंट में, जो ऑनलाइन आवेदन के दावा किए गए आरक्षण श्रेणी की किसी भी परिस्थिति में परिवर्तन नहीं किया जाएगा। इस संबंध में किसी भी आवेदन पर विचार भी नहीं किया जाएगा और गलत आरक्षण का दावा करने पर उन्हें अनारक्षित श्रेणी में माना जाएगा। और SC ST के लिए यहाँ पर देख सकते हैं, जो अगर आप SC ST कैटेगरी में आते हैं तो आपको जो है जाति प्रमाण पत्र निर्गत होना चाहिए सक्षम पदाधिकारी से, और निवास प्रमाण पत्र जो है निर्गत होना चाहिए। और इससे संबंधित प्रमाण पत्र जो है सो आपको काउंसलिंग के समय ये प्रस्तुत करना पड़ेगा। और EBC और BC के लिए है क्या, जो इससे संबंधित जो भी स्टूडेंट आते हैं उसको NCL सर्टिफिकेट जो है सो बनवाना अनिवार्य है। जो क्रीमिलियर रहित प्रमाण पत्र होता है वो आपको काउंसलिंग के समय ये प्रस्तुत करना पड़ेगा। और 1 वर्ष से अधिक पुराना होने पर आपको 18B फॉर्म जो है सो स्वघोषणा के साथ ये समर्पित करना पड़ेगा। इसके बाद आरक्षण का दावा करने वाले यानी विवाहित महिलाओं के जाति क्रीमिलियर रहित प्रमाण पत्र उनके पिता के नाम और पता की निर्गत होना चाहिए, न कि उनके पति के नाम के एवं पता से। तो चलिए जो महत्वपूर्ण जानकारी है मैं आपको पूरी जानकारी बताऊंगा। और ये स्वतंत्रता सेनानी से संबंधित है, जो भी है पोता पोती नाती नतनी के लिए। और इसके बाद यहाँ पर देख सकते हैं, देखिए ये अभ्यर्थी द्वारा प्रारंभिक परीक्षा के लिए आवेदन जो है सो करते समय किए गए दावे के अनुसार सभी प्रमाण पत्रों का प्रमाण पत्र वार नंबर तिथि और निर्गत करने वाले सक्षम पदाधिकारी का पदनाम जो है ऑनलाइन आवेदन अंकित किया जाना अनिवार्य है। और सभी वांछित प्रमाण पत्र
प्रारंभिक परीक्षा के लिए ऑनलाइन आवेदन समर्पित करने की अंतिम तिथि तक ही निर्गत होना आवश्यक है। उम्र सीमा जो है आपको न्यूनतम 1/8/2021 के आधार पर की जाएगी, परंतु वैसे अभ्यर्थी जो 1/8/2015 को सरकार द्वारा निर्धारित अधिकतम उम्र सीमा धारित करते हो या उक्त तिथि तक आपको निर्धारित शैक्षणिक योग्यता धारण करते हो, तो ये उम्र सीमा के आधार पर सामान्य प्रशासन विभाग के जो है दिनांक 23/1/2006 के आलोक में इस परीक्षा के पात्र होंगे। यानी उसके कहने का ये है, जो आप 1/8/2015 के जो है सरकार के अधिकतम उम्र सीमा अगर धारित करते हैं तो ये फॉर्म जो है आप भर सकते हैं। और इस फॉर्म के लिए न्यूनतम आयु सीमा जो है 21 वर्ष है और अधिकतम जो है यहाँ पर आपको ये अनारक्षित वर्ग के लिए जो जनरल होता है वो 37 वर्ष तक, और अनारक्षित वर्ग के महिला के लिए 40 वर्ष तक, और BC EBC के लिए आपको 40 वर्ष तक, और अनुसूचित जनजाति पुरुष महिला के लिए 42 वर्ष तक। और यहाँ पर ये देख सकते हैं, देखिए आपको यहाँ पर परीक्षा शुल्क जो है कितना लगेगा। तो यहाँ पर जनरल EBC BC पुरुष अभ्यर्थियों के लिए 540 रुपया का जो है सो ऑनलाइन पेमेंट करना पड़ेगा, और SC ST के लिए जो बिहार के अस्थायी निवासी है उसको 135 रुपया, और इसके बाद सभी श्रेणी के दिव्यांग जो अनुसूचित जाति और जनजाति के समान 135 रुपया ही लगेंगे, और सभी श्रेणी के महिलाएं जो सिर्फ बिहार के अस्थायी निवासी हैं उनको 35 रुपया ही लगेंगे, और बिहार राज्य के बाहर के सभी श्रेणी के अभ्यर्थियों चाहे पुरुष हो या चाहे महिला हो उसको 540 रुपया ही लगेंगे। और परीक्षा शुल्क की जो प्रक्रिया होगा वो आपको सर्विस टैक्स अभ्यर्थी के द्वारा अलग से वहन किया जाएगा, और ये ऑनलाइन के माध्यम से किया जाएगा, चाहे डेबिट कार्ड हो, क्रेडिट कार्ड हो, UPI, नेट बैंकिंग, किसी के माध्यम से भी आप कर सकते हैं। और ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करने के पश्चात परीक्षा शुल्क ऑनलाइन पेमेंट जो है सो गेटवे के माध्यम से आपको 14 अप्रैल 2022 से लेकर 15 मई तक जमा कर सकेंगे। और ये रजिस्ट्रेशन एवं परीक्षा शुल्क का भुगतान करने से यह नहीं माना जाए कि अभ्यर्थी द्वारा पूर्ण रूप से ऑनलाइन आवेदन भर लिया गया है। ये आपको परीक्षा शुल्क किसी भी परिस्थिति में वापस नहीं किया जाएगा, क्योंकि आप रजिस्ट्रेशन और परीक्षा शुल्क भुगतान करने के पश्चात आप सही से उसको फॉर्म फिलअप करेंगे, इसके बाद ही ये पूर्ण माना जाएगा, नहीं तो इस पर कोई विचार नहीं किया जाएगा। इसके बाद यहाँ पर आप देख रहे होंगे जो ये आलोक में 40,000 से अधिक आवेदन प्राप्त होने पर प्रारंभिक परीक्षा आयोजित की जाएगी। यदि आवेदन प्राप्त होने पर प्रारंभिक परीक्षा एक से अधिक चरणों में आयोजित की जाती है तो विभिन्न चरणों में परीक्षा आयोजित किए जाने की ये आपको प्रक्रिया अपनाते हुए तैयार की जाएगी। ऐसा हो ही नहीं सकता है जो 40,000 वैकेंसी है उसमें फॉर्म नहीं भराएगा, वो तो छोड़िए दीजिए। उसमें आपको यहाँ पर ये देखिए इसमें सब्जेक्ट कौन कौन सा रहेगा, जो सामान्य अध्ययन, सामान्य विज्ञान और गणित, और ये आपको मानसिक क्षमता, ये मेंटल एबिलिटी जो रीजनिंग होता है, ये आपको 150 प्रश्न जो पूछा जाएगा। इसमें आपको प्रत्येक उत्तर के लिए 4 अंक दिए जाएंगे और गलत उत्तर के लिए 1 अंक की कटौती की जाएगी। और परीक्षा की अवधि जो होगी वो 2 घंटा 15 मिनट की होगी, और ये 2 भाषा में लिया जाएगा, हिंदी और अंग्रेजी में। अगर हिंदी एवं अंग्रेजी के प्रश्न के पत्रों में कोई भिन्नता होती है तो अंग्रेजी के प्रश्न ही मान्य होंगे। इसके बाद आप जो है सो ये बिहार SSC के परीक्षा संचालन नियमावली 2010 के कंडिका में ये भी कहा गया है कि आप एक यानी परीक्षा पुस्तक सहित ले जाएंगे। अभ्यर्थी अपने साथ 3 पुस्तक जो है अर्थात प्रत्येक खंड के लिए एक पुस्तक ले जा सकते हैं, जो सामान्य अध्ययन के खंड, गणित खंड और सामान्य विज्ञान के खंड। पुस्तकों में आपको NCERT, BSEB और ICSE एवं अन्य बोर्ड के टेक्स्ट बुक ही मान्य होंगे। किसी भी विषय से संबंधित गाइड पुस्तक की फोटोकॉपी, हस्तलिखित कागज और नोट्स, इलेक्ट्रॉनिक उपकरण आदि परीक्षा भवन में नहीं ले जा सकते हैं। और अगर परीक्षा कक्ष में अपने साथ ले जाए पुस्तक पर अपना नाम और रोल नंबर अवश्य अंकित करना है, नहीं तो आपको ये अंदर ले जाना नहीं देगा। इसलिए आप अपने जो भी पुस्तक ले जा रहे हैं उस पर रोल नंबर और अपना नाम जरूर लिख लें। और यहाँ पर आप देख सकते हैं जो सिलेबस है ये आपको सामान्य अध्ययन का सिलेबस है। इसके बाद समसामयिक का जो GS होता है, भारत और उनके पड़ोसी देश है, जो सामान्य विज्ञान और गणित से पूछेंगे उस सामान्य विज्ञान के लिए भौतिक शास्त्र, रसायन शास्त्र, जीव विज्ञान और भूगोल से पूछे जाएंगे। और गणित से है ये आपको मानसिक क्षमता जाँच से है। और क्वालिफाइंग मार्क यहाँ पर देख सकते हैं, जो क्वालिफाइंग मार्क है जो जनरल के लिए 40% है और पिछड़ा वर्ग के लिए 36.5% है और अत्यंत पिछड़ा वर्ग के लिए 34% है। अनुसूचित जाति जनजाति के लिए 32% है और महिला सभी वर्ग के लिए 32% है और दिव्यांग सभी वर्ग के लिए 32% है। और यहाँ पर
ये मैं पहले भी बता चुका हूँ, जो ऑनलाइन आवेदन की प्रारंभ करने की तिथि जो 14 अप्रैल है और अंतिम जो तिथि है वो 17 मई का है। तो जो भी आप इच्छुक स्टूडेंट हैं वो भर सकते हैं। और यहाँ पर देख लीजिए, जो ऑनलाइन आवेदन भरने हेतु विस्तृत आवश्यक निर्देश आयोग की वेबसाइट पर उपलब्ध है। और कोई भी आपको परेशानी हो तो आप वेबसाइट से चेक कर सकते हैं। और ऑनलाइन आवेदन की प्रविष्टियाँ में किसी प्रकार की सुधार परिवर्तन हेतु समर्पित अभ्योदन पर विचार नहीं किया जाएगा। और इसमें ये माता का नाम, पिता का नाम और जन्म तिथि, मैट्रिक के समकक्ष के प्रमाण पत्र जो है सो अनुसार ही होना चाहिए। और सभी अभ्यर्थी अपनी कोटि जो है सावधानीपूर्वक जो है कैटेगरी में उसमें भरिए, नहीं तो बाद में परेशानी होगी। और अभ्यर्थी आवेदन भरने के समय अपना चेहरा जो है सो साफ रखिएगा, क्योंकि अगर कोई भी उच्च गुणवत्ता वाला फोटोग्राफ अपलोड नहीं करेंगे तो उसमें परेशानी होगी। तो ये था आपको यहाँ पर एक ये है योग्यता संबंधी प्रमाण पत्र वही मान्य होंगे जिनका उल्लेख उम्मीदवारों ने अपने ऑनलाइन आवेदन पत्र में जो है सो दावा किए हैं। और सभी वांछित प्रमाण पत्र जो आप देंगे वो काउंसलिंग के समय आपको सत्यापन हेतु प्रस्तुत करना अनिवार्य है, नहीं तो ये आपको काउंसलिंग के समय नहीं देंगे तो उसमें आपकी उम्मीदवारी जो है सो रद्द कर दी जाएगी। तो इसलिए अभ्यर्थी ये सुनिश्चित करेंगे कि प्रारंभिक परीक्षा का ऑनलाइन आवेदन समर्पित करते समय उनके पास सभी वांछित प्रमाण पत्र और अंक मूल पत्र जो है सो उपलब्ध जरूर करना है। इसके बाद ये महत्वपूर्ण निर्देश है, जो किसी अभ्यर्थी के परीक्षा में सम्मिलित होने की पात्रता का निर्धारण आयोग द्वारा किया जाएगा और ये अंतिम होगा। और किसी भी यानी पैरवी कराने या गलत पूर्व सूचना की ये सब आप नहीं कीजिएगा, नहीं तो आप फंस सकते हैं, आपके अभ्यर्थी को रद्द कर दिया जाएगा। और सबमिट करने से पहले आप अपने हिंदी और अंग्रेजी हस्ताक्षर का स्कैन कर अपलोड करेंगे और रंगीन फ़ोटो ही अपलोड करेंगे, किसी भी परिस्थिति में पुराना फ़ोटो अपलोड नहीं करेंगे। और इससे पहले आप प्रीव्यू पर देखकर संतुष्ट हो लेंगे। इसके बाद अगर कोई गलती होगा तो आप फिर एडिट कर सकते हैं, नहीं तो अगर सही है सब कुछ तो आप जो है सो सबमिट कर सकते हैं। और आप लोग को ये पूरी जानकारी मैंने बताया। तो चलिए, ये आपको 17 मई को जो है सो 11 बजे तक 12 बजे तक जो है सो आप ये फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। अगर सर्वर में कोई प्रॉब्लम आया तो डेट भी बढ़ सकते हैं, लेकिन अभी जो है सो ये 17 मई तक ही ये डेट दिया गया है। तो आप लोग को अगर ये जानकारी पसंद आया होगा तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।